खाली आश्वासन ही चल रहा है गवर्नमेंट का भी, इनका भी। हमारे कलेक्टर साहब बोलते सब ठीक है, म्यूनसिपल कमिश्नर बोलते सब ठीक है, करना तो क्या करना। हमारे पास में 7 दिन और 8 दिन अगर पानी आएगा तो फिर हम नगर सेवक रह के हमारा फायदा क्या है, हमारे लोगों को फायदा क्या। 3 दिन आड़ पानी तो हम 3 दिन आड़ ही पानी लेंगे। अफसर भाई के ऊपर शिवसेना का और भाजपा का आशीर्वाद है, ये वजह है कि उनके वार्ड के काम सबसे पहले होते हैं और पूरे विकास के काम होते हैं। क्या ये सही बात है? तो मुझ में उतनी क्षमता है, उतनी ताकत है। शिवसेना और बीजेपी के हल्लक में से उनका महापौर होते हुए भी मैं बजट खींच के लाके और अपने वार्ड के विकास के काम करता हूं, इतनी मेरी ताकत है। जैसा कि आप जनता देख रही है कि हम जयसिंहपुर वार्ड में घूमे हैं, तमाम जनता से बातचीत की है और वार्ड के लोगों को क्या परेशानी है उस समस्या को जाना है और लॉकडाउन की वजह से उनके कारोबार पे, उनके व्यवसाय पे क्या असर पड़ा और सरकार उनके लिए क्या करना चाहिए, हमने सर्वे किया है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ के माजी नगर सेवक अफसर खान, और बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत है। हम समझते हैं कि इन्हीं के पास हम आए हैं और ये मशहूर है अपने बेबावी के लिए और एक कौम की जो नुमाइंदगी करते हैं वो अपने आप में एक मिसाल होती हैं। और आपने देखा है हमारे सर्वे के अंदर जैसा वार्ड की जनता ने कहा है। चलिए मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं अफसर खान साहब से। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। हम आपके वार्ड में घूमे हैं और वार्ड की जनता ने भी कहीं ना कहीं एक शिकायत की है, जैसा आप कांग्रेस पार्टी से हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने राशन की दुकान के जरिए हमको मदद करना चाहिए, जो भी है इसके बारे में आपके ख्यालात बताइए आप। देखिए, हमने तो इससे पहले भी आपके माध्यम से, अनेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ये कहा है कि गौर गरीब जनता जितनी भी है उनको सरकार के माध्यम से मदद मिलनी चाहिए। अनाज के तौर पे, दाल के तौर पे, शक्कर के तौर पे। और हमने तो ये डिमांड की थी कि हर गरीब जो रिक्शा वाला है, बैलगाड़ी वाला है, हाथ गाड़ी वाला है, पान टपरी वाला है, छोटी होटल वाला है, उनको अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डालना चाहिए, हमारी मांग थी। और उसके बाद लॉकडाउन लगाना चाहिए। हम सरकार में रह के भी अगर गौर गरीब जनता पे अन्याय हो रहा तो हम सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। हम जनहित में बात करते हैं, जनहित की हम बात करते हैं और जनता के फेवर की हम बात करते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है वो अभी तक ना 1500 रुपये रिक्शा वाले को आया, ना कोई गौर गरीब को आया। तो मेरी उद्धव ठाकरे साहब से, अजीत पवार साहब से, हमारे राजेश भैया टोपे साहब से अदबंद गुजारिश है कि रमजान सिर्फ अब 10 से 12 दिन रह गया है। जल्द से जल्द जो आपने घोषणा की है तो उसका ताबड़तोड़ लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। ऐसा हमारा सरकार से अदबंद गुजारिश है। और हमारे डिविजनल कमिश्नर केंद्रकर साहब से भी गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द जो घोषणा सरकार ने की है वो लाभ गौर गरीब लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा मैं कहता हूं कलेक्टर साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो लाभ लोगों को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता है तो फिर आपका घोषणा करके फायदा क्या। आज गौर गरीब भूख से मर रहा है। जहां तक कि जो लोग सपोर्ट करना है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आज जिन लोगों के धंधे बंद है वो क्या करेंगे। और मेरी एक अदबंद गुजारिश है उद्धव ठाकरे साहब से, हमारे अजीत पवार साहब से, राजेश भैया टोपे साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से कि आज 10-12 दिन रमजान को रह गए हैं, इसमें लोगों को उन्होंने छूट देना चाहिए। जैसे टेलर हो गए, दर्जी, उनको छूट देना चाहिए। कपड़ा व्यापारी हो गए, उनको छूट देना चाहिए। अनेक धंधे व्यापारी से 1-2 त्योहार ऐसे हैं जो मतलब पूरे साल का, चाहे व्यापारी हो, गौर गरीब हो, उनके सबके धंधे चलते हैं। छोटे व्यापारी हो, छोटे धंधे वाले हो, होटल वाले हो, पान टपरी वाले हो, बैलगाड़ी वाले हो, हाथ गाड़ी वाले हो, बख्खार वाले हो, तो इनको छूट देना चाहिए 10-12 दिन। और दिवाली और रमजान ये 2 ही साल में ऐसे त्योहार होते हैं कि इसमें सारे धंधे वालों के धंधे होते हैं, बिजनेस वालों के बिजनेस होते हैं, व्यापारियों के व्यापार होते हैं और ये पूरा साल में चलता है। तो ऐसे में अदबंद गुजारिश करता हूं कि इनको छूट देना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। अफसर भाई, जब हम आपके वार्ड में घूम रहे थे तो आपके वार्ड के लोगों की एक शिकायत ये भी है कि जैसा इंजेक्शन को लेकर, वैक्सीन को लेकर बहुत मीडिया में आया कि वो इंजेक्शन चोरी है, ये है, बहुत उस पर जो तवावला और मचा। लेकिन बहुत हैरत की बात है कि हमारे औरंगाबाद शहर में बहुत सी राशन की दुकानें हैं जहां पर गोरख धंधा चल रहा है, जनता कह रही है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ की जो भी लीडरशिप है या यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी है उनको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हजारों लोगों को भूख के मरने का मसला है कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी आपके माध्यम से, अनेक चैनल के माध्यम से हमने राशन की दुकानों के खिलाफ आवाज उठाई। जो एक राशन की दुकान पे जो इतना अनाज मिलना है नहीं मिलता,
गोर गरीबों को किसी को 5 किलो देते हैं, किसी को 10 किलो देते हैं। हर राशन कार्ड में 35 किलो गवर्नमेंट की जानिब से अनाज मिलता है और गोर गरीबों तो मिलना चाहिए। हमने इससे पहले भी आवाज उठाया था, हमने इसमें कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया था, हमने अनेक हमारे पास में जितने भी आमदार है, खासदार है, सबको भी ये निवेदन किया था माध्यम से आपके, कि जो अनाज गोर गरीबों का है उसको मतलब गोर गरीबों तक पहुंचना चाहिए। और नहीं तो जो अगर राशन की दुकान वाला ब्लैक कर रहा है या अनेक दूसरे ब्लैक मेलर है इसमें, तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई प्रशासन ने करना चाहिए। हमने पहले भी मांग की थी, आज भी आपने इशू लिया, हम आज भी मांग कर रहे हैं कि राशन की दुकानों पे भी वचक होना चाहिए कलेक्टर साहब का। और जो अन्न पुरवठा मिनिस्टर है भुजबल साहब, हमने उनसे भी इससे पहले कहा था कि ये वचक होना चाहिए और गोर गरीबों का अनाज उन तक पहुंचना चाहिए और उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग होना नहीं चाहिए, चाहे दुकान वाला हो या बड़ा कोई इसमें ब्लैक मार्केटिंग करता हो, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। अफसर भाई, हमने आप औरंगाबाद का हम भी सर्वे कर रहे हैं, लेकिन वो जनता की कुछ शिकायत है, क्योंकि आप कांग्रेस के एक बहुत बड़े जवाबदार नेता माने जाते हैं, तो करके मैं चाहूंगा कि वो बात आप तक पहुंचाई जाए। हम देखते हैं कि आज जैसा आप कांग्रेस के एक जवाबदार नेता होने के बाद वार्ड में घूम रहे हैं और अनेक वार्ड की आप मदद कर रहे हैं, ये सच्चाई है, ये जनता कह रही है। लेकिन इसी तरह से हमारे उस्मानी साहब हैं या और भी राष्ट्रवादी जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं इनका भी काम होता है कि वार्डों में घूमे, जैसा आप इलेक्शन के समय घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की शिकायत है कि राष्ट्रवादी की, कांग्रेस की ये लोग जो जिम्मेदार और भी आपके अलावा वो वार्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रहा सवाल कांग्रेस और राष्ट्रवादी, तो हमारे पास में सिर्फ कांग्रेस और राष्ट्रवादी की दो ही पार्टी नहीं है, हमारे पास अनेक पार्टियां हैं। मैं तो अपने माध्यम से, आप जो सवाल कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई भी पार्टी का नेता लीडर शहर के अंदर दिख रहा नहीं, ना कोई गोर गरीबों की मदद कर रहा नहीं, कोई गोर गरीबों के हित में बात नहीं कर रहा, गोर गरीबों के लिए रोड पे आ रहा नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि अनेक सभी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, एमआईएम हो, सेना हो, बीजेपी हो, सब पार्टियों के नेताओं ने एक जगह आकर गोर गरीबों की मदद करना चाहिए और प्रशासन पे और प्रशासक पे प्रेशर डाल के गोर गरीबों के लिए मदद करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। असर भी रमजान का महीना चल रहा है और हम वार्ड के अंदर घूम रहे हैं, और जब से कोरोना का काल चल रहा है और ये वैक्सीन के चक्कर में और ये मौत के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि वार्ड की समस्या खत्म हो गई। हम अनेक वार्ड में देख रहे हैं आज भी पानी की समस्या बरकरार है, कचरे की समस्या बरकरार है। आखिर क्या कारण है कि और भी सलम बस्तियों में और खासकर दलित मुस्लिम बस्तियों में, दलित और मुस्लिम की बस्तियों में जो तो आज भी पानी समय पे आ रहा है, जबकि रमजान का टाइम चढ़ा, बहुत तकलीफ हो रही है कि रोजगार को। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने इससे पहले भी कहा कि जहां 7 दिन 8 दिन में पानी आता है, सामान्य पानी होना चाहिए। जहां 3 दिन आड़ पानी आता है, वहां 3 दिन आड़ पानी आना चाहिए। हमने इससे पहले भी कहा कि महापौर हो या सभागृह नेता हो, महापौर हो, विरोधी पक्ष नेता हो, हमने सभागृह में भी आवाज उठाई। हमने हमारे कमिश्नर साहब से भी ये बात की कि सामान्य पानी पूरे शहर को मिलना चाहिए, जैसे 3 दिन आड़। आज आप देख रहे होंगे कि 3 दिन आड़ हमारे वार्ड में भी पानी आता। हमारे लोगों ने भी, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने भी कहा होगा आपको कि 3 दिन पानी आ रहा। हमारे पास में 7 दिन और 8 दिन अगर पानी आएगा तो फिर हम नगर सेवक रह के हमारा फायदा क्या है, हमारे लोगों को फायदा क्या? 3 दिन आड़ पानी तो हम 3 दिन आड़ ही पानी लेंगे। हम प्रशासन पे भी हम हमारा प्रेशर डालते हैं, अधिकारी पे भी डालते हैं, मनपा कमिश्नर साहब और सभागृह में हमने हर बार बात की है। हमने हमारे वार्ड के हद तक नहीं, हमने पूरे शहर में सामान्य पानी होना चाहिए, हमने अनेक बार बात की है। और हमने जब प्राइवेटेशन हो रहा था उसमें भी हमने आवाज उठाई थी, क्योंकि उसमें पानी पट्टी 20-22 हजार जा रही थी। तो आज वो प्राइवेटेशन कट होके गवर्नमेंट ने इसमें 1680 करोड़ रुपए जो दिया, उसका मैं स्वागत करता हूं गवर्नमेंट का। और ये गोर गरीबों पे जो 20-22 हजार का बोझ पड़ने वाला था वो खत्म हो गया। 1-1.5 साल की बात है, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में पानी की समस्या पूरे शहर से खत्म होंगी, डेली पानी आएगा, ऐसा मैं समझता हूं। और गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 1680 करोड़ रुपया उन्होंने महानगर पालिका को दिया और गोर गरीब जनता पे जो शहरियाना औरंगाबाद की जो बोझ पड़ने वाला था वो खत्म हो गया, ऐसा मैं कहूंगा। अच्छा अफसर भी, आप ये बताएंगे कि औरंगाबाद के अंदर 115 वार्ड है और आपका वार्ड भी 115 वार्ड के अंदर आता है, आपका वार्ड भी औरंगाबाद जो शहर के अंदर आता है, तो आप जो दूसरे नगर सेवक है जहां पर 10-12 दिन के बाद पानी आता है, तो आपका मंत्र क्या है? ऐसा आपके पास क्या जादू है कि आपके वार्ड में 3 दिन में पानी आता है और बाकी में नहीं आता? वो मंत्र जादू बताना चाहेंगे ताकि वो भी फायदा उठा सके। देखिए, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, डिप्टी है, जई है और हमारे कमिश्नर साहब है, महापौर है, इनको
पास जाकर इन पे प्रेशर डालना पड़ता है कि भाई वहां 3 दिन आ रहा है, यहाँ 10 दिन आड़ क्यों आ रहा। आप मतलब मैं अपने ये वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, आप जाके भीमनगर भौसिंगपुरा में आप मालूमात कर लीजिए। किराड़पुरा में मैं 2 बार था, भीमनगर में था, भौसिंगपुरा में था। मैं अपना जो प्रेशर है, जहां अगर पानी 3 दिन आ रहा है तो हमको भी 3 दिन आड़ मिलना चाहिए। और नगर सेवक का काम है, मैं किसी नगर सेवक पे मतलब इल्जाम नहीं लगाऊंगा, वो नगर सेवक का काम है। जो अपेक्षा से लोग उनको भारी अक्सरियत से चुन के देते हैं, उस पर खरा उतरना चाहिए। और उन्होंने पाठ पुरावा करके सारे इंजीनियर्स को मीटिंग लेके सभागृह में आवाज उठाकर 3 दिन आड़ पानी करना चाहिए। हमारे पास में क्षमता है 3 दिन आड़ पानी आने की, और 3 दिन आड़ पानी हर वार्ड को मिलना चाहिए। हमने भी आवाज उठाई, सभागृह के अंदर भी आवाज उठाई, अनेक नगर सेवकों ने भी उठाया। कहीं नगर सेवक कम पड़ता होगा, इसलिए वहां 7 दिन 8 दिन 10 दिन में आता है। लेकिन हर नगर सेवक को मैं ये कहूंगा कि जितने भी नगर सेवक है वो प्रेशर डाल के प्रशासन पे और कमिश्नर साहब पे और सारे पदाधिकारी पे, तो वो 3 दिन आड़ पानी हर जगह होगा, ऐसा मैं समझता हूं। अच्छा सर, हमने औरंगाबाद में जब घूम रहे थे हम, तो बहुत से लोगों का खुल के कहना था कि अफसर भाई के ऊपर शिवसेना का और भाजपा का आशीर्वाद है। ये वजह है कि उनके वार्ड के काम सबसे पहले होते हैं और पूरे विकास के काम होते हैं। क्या ये सही बात है कि बीजेपी के लोग, शिवसेना के आप पे आशीर्वाद है? देखिए, शिवसेना और बीजेपी की तो मैं मतलब एक धाड़ मारता हूं, और शिवसेना बीजेपी के हल्लक में हाथ डाल के पैसा निकालता हूं, बजट निकालता हूं और बजट लेकर आता हूं। और शिवसेना बीजेपी पे मेरा मैं न शिवसेना बीजेपी के कभी साथ दिया है और न कभी साथ लूंगा। मेरे में इतनी ताकत है, इतना पावर है, और मेरी पावर का मैं पूरा इस्तेमाल करता हूं। जो लोग मुझे अपने पूरे वोटों से भारी अक्सरियत से शहर में अलग अलग वार्डों से चुन के देते, तो मुझ में उतनी क्षमता है, उतनी ताकत है। शिवसेना और बीजेपी के हल्लक में से उनका महापौर होते हुए भी मैं बजट खींच के लाके और अपने वार्ड के विकास के काम करता हूं, इतनी मेरी ताकत है। अच्छा अफसर भाई, अब यहाँ से 8 दिन के बाद रमजान की ईद आने वाली है, तो आप प्रशासन से आपको क्या मांग है कि भाई ईद की नमाज ईदगाह में हो, या किस तरह से हो, या ईद का त्यौहार उस दिन हम कैसे मनाएं, कुछ आप मांगे आपकी सरकार से? हमने तो इससे पहले भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने तो तरावी की नमाज होना चाहिए, 5 वक्त की नमाज होना चाहिए, ये भी मांग की है, ये भी डिमांड की है। और ईद साल में एक बार आती है, रमजान की ईद, ईदगाह में नमाज होनी चाहिए। अगर हमारा गवर्नमेंट अगर उसकी इजाजत देती है, हमारे डिविजनल कमिश्नर कलेक्टर साहब तो देना चाहिए, क्योंकि एक दिन और नमाज को कोई बहुत 5 घंटे 10 घंटे नहीं लगते। नमाज के लिए 15 से 20 मिनट में हमारी नमाज हो जाती है, दुआ हो जाती है। तो हर ईदगाह में हमारी गवर्नमेंट ने इजाजत देना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर साहब ने देना चाहिए, कलेक्टर साहब ने देना चाहिए, पुलिस कमिश्नर साहब ने देना चाहिए। ऐसे मैं अदबंद गुजारिश करता हूं, क्योंकि साल में एक बार हमारी ईद आती है, उसको परमिशन देना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। अच्छा अफसर भाई, सरकार ने जो तो शिव भोजन की स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वो थाली बना के देने वाले, अनाज भी बांटने वाले हैं। क्या हम या आपके वार्ड की जनता आपसे उम्मीद रखे कि आप जैसा कहे, आपने कहा है कि मैं हलक से खींच के लाता हूं, कि वो शिव की थाली, वो शिव का भोजन जो गरीबों के नाम पे सरकार रिलीज कर रही है, वो भोजन को, थाली को, अनाज को आप वार्ड में या पूरे शहर में बांटने का काम करेंगे? देखिए, अगर उन्होंने जहां जहां पर खोला है, अगर लोग जाके वहां से लेना चाहते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड है वो अगर लेना चाहते हैं वो थाली, तो हम हमारे वार्ड में भी और शहर में भी अनेक लोगों को उसका लाभ पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। हम शिव भोज से भी मांग करेंगे, और जो शिव भोज चला रहा है उसको भी बोलेंगे कि जहां तू 100 थाली बना रहा है, वहां 500 थाली बना, 1000 थाली बना। और गवर्नमेंट खुद बोल रही है, उद्देश्य साहब खुद कह रहे हैं कि हम शिव भोजन 5 रुपए में और 10 रुपए में दे रहे हैं। तो इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, सभी कास्ट के लोगों को मिलना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को मिलना चाहिए, और हमारी शहर की जनता को मिलना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। ये थे औरंगाबाद की आन बान शान अफसर खान। और जैसा कि हमने कहा कि ये अपने हक बात के लिए बहुत मशहूर है, और जैसा इन्होंने कहा कि जो लोगों ने इन पे आरोप लगाया है, हम जब शहर में घूम रहे थे कि वह शिवसेना भाजपा का इन पे आशीर्वाद है, वो सवाल हमने जनता के से खुल के पूछा। इन्होंने कहा कि मैं राजनीति से ऊपर उठकर उनके हलक में से खींच के निकालता हूं, अपना अधिकार लेता हूं और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो कहीं ना कहीं इनकी ये बात से बात खुल के आती है कि जैसा ये राजकारण करते हैं, जैसी राजनीति करते हैं, बहुत हैरत होती है कि एक नगर सेवक होने के बाद ये इतनी क्षमता से काम करते हैं, इतनी ताकत से काम करते हैं, तो और भी दूसरे नेताओं को किस तरह से करना चाहिए, ये उनको सोचने की जरूरत है। हम समझते हैं कि आज का जो जमाना है व्हाट्सएप फेसबुक का है, आज वो दौर चला गया
कि हम जनता को बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए हमारी सबसे अदबन गुजारिश है कि देखिए माहौल बहुत बस से पता चल रहे हैं, आप जितना गरीब लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने ओहदे का, अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल कर कर सभी धर्म जाति लोगों को आप जो भी सहायता पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने का प्रयास करिए। ये समय की पुकार है और हम समझते हैं अगर इनके जैसे नगर सेवक अगर पूरे 115 वार्ड में हो जाए तो ये तारीख का शहर सच में ऐतिहासिक शहर बन जाए। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मयूर यादव अंसारी। आज हम जयसिंहपुरा वार्ड में आए हैं। आप देख सकते हैं कि आज जैसा लॉकडाउन की वजह से जनता बेहद परेशान है और हर जनता की अलग अलग समस्या है और ख़ासकर वो लोग जो गरीबी रेखा में आते हैं, मजदूर वर्गों से आते हैं, उनकी समस्या आज बहुत बड़ी भी है। वैसे हमारे कल हमने देखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने ऐलान किया है जिसके कारण कई लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है। लेकिन चलिए जानना चाहेंगे कि ऐलान के बाद भी, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी जनता के अंदर उनके मन में क्या चल रहा है और जनता की सरकार से क्या मांगे। साहब आपका नाम बोलिए आप, और आप ये बोलिए कि लॉकडाउन की वजह से आपकी परेशानी क्या है और आपकी सरकार से क्या मांगे। अरे भाई सरकार से यही मांगे कि गरीबों को बेचारों को दो कुछ ना कुछ। सरकार तो दे रही नहीं गरीबों को, लॉकडाउन लगा दे रही बस। अरे गरीब बेचारे कामा नहीं, धंधे नहीं, परेशान है, खाने को मोहताज है घर के अंदर गरीब लोग का सब। क्या सरकार है? हाँ, उद्धव ठाकरे जी ने बोले तो वो तो कर ही नहीं काम। चाचा, सरकार ने ऐलान किया है कि हम राशन के जरिए अनाज देंगे, कि आपको राशन मिला? नहीं मिला, किसको भी नहीं मिला। तो राशन के जरिए आप और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग ये करना चाहते हैं कि भाई गरीबों को जो को देने का बोले, बैंक में पैसा भेजेंगे बोले, ये भेजेंगे बोले, कुछ नहीं भेज रहे। गरीब रमजान आ गए, क्या करेंगे गरीब बोलो। अच्छा, आप क्या कारोबार करते हैं? आपका व्यवसाय क्या है? कौन सा? मैं खेती करता। अच्छा, तो फिर आपकी खेती के कारण या आपके जो शहर में काम करते होंगे आप, ये बंद होने की वजह से आपकी परेशानी क्या क्या हो रही है? नहीं, बहुत परेशानी हो रही है। सब बंद होने के बाद पूरा खेती का बंद हो गया, सब हो गया। अनाज नहीं ये साल में आया, सब बंद हो गया। क्या करेंगे बोलिए आप। सरकार ने जो है तो शिव भोजन का ऐलान करी है। शिव भोजन एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो उन्होंने लॉन्च करे, और उसके माध्यम से सरकार चाहती है कि पका हुआ खाना या अनाज गरीबों में बांटे। क्या शिव भोजन की गाड़ी या उसके कोई अंतर्गत कोई आपको योजना का लाभ पहुंचा? नहीं पहुंचा, कोई गाड़ी नहीं है आज तक, कोई लाभ नहीं पहुंचा। अच्छा चाचा, हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हर वार्ड का नगर सेवक अपने वार्ड के लिए कुछ करता है। तो क्या आप हमारे जनता को, शहर वालों को बताना चाहेंगे कि नगर सेवक कैसा होना चाहिए, नगर सेवक कैसा रहता है? आपके नगर सेवक ने पिछले लॉकडाउन में क्या किया था और आपके लॉकडाउन में क्या किया है? हमारे नगर सेवक ने बहुत कुछ किया गरीबों के लिए। घर घर लाके अनाज पहुँचाया नगर सेवक अफसर खान ने, घर घर लाके अनाज पहुँचाया, सबको मदद किया है। क्या अभी भी लॉकडाउन में देने वाला है, वो मदद करने वाला है। अब ये रमजान आ गए बोल के वो अभी भी मदद करने वाले हो। मेरी बात हुई कल ही उनसे, तो बोले हम मदद करेंगे, बोले बिहार बोले आप गरीबों की। अच्छा, जैसा महाराष्ट्र में कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की या शिवसेना की आघाड़ी सरकार है और अफसर भाई भी जो तो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, तो क्या आपने उनको बोला है कि आपकी सरकार है, आप हमारे लिए कुछ ज्यादा करने की कोशिश करो? वो बात नहीं हुई मेरे से, मैं उनसे इतनी बात हुई कि भाई ये गरीबों को जैसा मैं बोला भाई मदद करो, तो वो बोले अपन अभी बांटेंगे बोले लॉकडाउन में बस। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ ये मौजूद है यहाँ पर एक महल्ले के नागरिक, ये भी कहीं ना कहीं सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, ये भी इनकी आवाज़, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। चलिए इनके दर्द क्या है, इनकी परेशानी क्या है, इनका संदेश क्या है, जानना चाहेंगे। साहब आपका पूरा नाम बोलिए और आपकी तकलीफ क्या है? मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, मेरे घर में करने वाला कोई भी नहीं, बच्चा अकेला है, उसका भी कारोबार बंद है, कोई चीज़ के बारे में देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि हम राशन की दुकान तक जाते हैं तो आपके तो राशन को 10-10 किलो ही दिए सभी को राशन। अभी अफसर खान होने की वजह से हमको थोड़ा बहुत सा राशन मिल जाता है यहाँ। दूसरी तरफ तो हमारे बहन के वहाँ पे इधर भी राशन रेट के ऊपर इधर भी 10-10 किलो राशन दिया गया। तुम मेरे को बताओ, ऐसा राशन की दुकान पर ऐसा कौन सा रूल्स है कि उन्होंने कोई बोर्ड लगा के दे रहे कि ये करके दे रहे? कितनी परेशानी हो रही है। ऐसे टाइम के ऊपर तो तुम बांटना चाहिए तो, और ऐसे टाइम में तुम और कम कर दे रहे। एक आदमी को कितना अनाज दे रहे, क्या दे रहे, उनके दिल में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। कोई सी चीज़ का मसला नहीं है। अभी हमारे मोहल्ले के अंदर तो कोई तकलीफ कि हमारे लोगों को ये राशन मिल जा रहा है अफसर खान होने की वजह से। बाकी किसी की दूसरी तरफ तो सभी परेशान चल रहा है माहौल। अभी जो करने वाला है वो तो घर में बैठा हुआ है, क्या करेंगे अब, कैसा करना, क्या माहौल बनाना। खाली आश्वासन ही चल रहा है गवर्नमेंट का भी, इनका भी। हमारे कलेक्टर साहब बोलते सब ठीक है, म्यूनसिपल कमिश्नर बोलते सब ठीक है, करना तो क्या करना, बाहर निकल नहीं सकते। कौन सा ऐसा मसला है तुम मेरे को बताओ, ऐसा कौन सी चीज़ है कि गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट कर रही है?
अच्छा, हम देख रहे हैं कि सरकार ने शिव भोजन के भी स्कीम को लॉन्च की है, जिसके जरिए से वो चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के हर जाति के वर्गों, गरीब लोगों को अनाज मिले, उनको पका हुआ खाना मिले। तो क्या आपकी बस्ती में शिव भोजन के माध्यम से अनाज मिला? कुछ आज तक देखने को नहीं, सुनने को नहीं मिला। तो बाकी की किधर बात कर रहे हैं, सुनने को नहीं मिला अभी तक कि भाई अनाज आ रहा है, क्या कोई लाके बांट रहा है, क्या कुछ कर रहा है, क्या कोई खाना बांट रहा है, क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई है, कुछ नहीं। मतलब शिव भोजन के नाम पे जो थाली सरकार ने देने का वादा करी, तो थाली अब तक नहीं पहुंची? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन ऐसा शख्स है जिसने लाके दिया, बता देना, हम उसके लिए एग्री है। किसी ने भी कुछ नहीं। अभी हमारे नगर सेवक अल्लाह अच्छा रखे, हम उसके लिए, उसकी हिम्मत के ऊपर सब हम लोग काम करते। कोई भी चीज़ के बारे में कोई भी मसला आ गया, कोई भी मसला आ गया तो हमारा मसला हल कर देता हमारा नगर सेवक। हमको इतनी उससे हिम्मत है, बाकी तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। अभी सब टोटल मजदूर तबके वाले महल्ले के अंदर लोग हैं। आप देख रहे लकड़ी फोड़ने वाले, बैलगाड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब मजदूर तबके के लोग हैं यहाँ पे। मट्टी काम करने वाले, कोई ऐसा आदमी है नहीं कि यहाँ पे मुस्तकबिल वाला इनके पास में कुछ ऐसा कारोबार है कि फैक्ट्री एक्ट है, कुछ ऐसा है। ना कहीं काम है, ना कहीं कारोबार है। करना तो क्या करना। जैसा इन्होंने बातों बातों में कहा है, एक बहुत बड़ी जानकारी दी है, और हम यहाँ के तमाम प्रशासकीय अधिकारी और यहाँ की तमाम आला लीडरशिप के सामने भी बात लाना चाहते हैं कि देखिए, आज पूरे औरंगाबाद शहर में हमारा खुद का भी सर्वे है कि राशन की दुकानों पर बहुत बड़े पैमाने पर लूटमार चल रही है। आप गोपनीय तरीके से इसका सर्वे कर सकते हैं। राशन दुकान वाले मनमानी कारोबार कर रहे हैं और कहने के मुंह देख के काम कर रहे हैं। बहुत से गरीब ऐसा इनको ज्यादा समझता नहीं है, तो उनको मिसगाइड किया जाता है। कहते हैं कि आपका अनाज 10 किलो आया, 15 किलो आया, सरकार की तरफ से इतना आया, यानी कि सरकार पूरा अनाज दे रही है और राशन दुकान वाले गरीबों को अनाज कम दे रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन की बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा इन्होंने जानकारी दी कि पता ही नहीं चलता कि ऊपर से अनाज कितना आया। तो हमारी यहाँ के जिला कलेक्टर साहब से विनती है कि आप मीडिया के माध्यम से और प्रेस मीडिया के माध्यम से घोषित कीजिए कि ये 1 तारीख के बाद औरंगाबाद की तमाम शहर की दुकानों पर एक व्यक्ति को कितना अनाज मिलेगा, एक कार्ड धारक कितना अनाज मिलेगा, कितना चावल मिलेगा, कितनी शक्कर मिलेंगी, कितनी दाल मिलेंगी, कितना तेल मिलेगा, ये आप प्रेस के माध्यम से बताइए ताकि दुकानदारों पर लगाम कसी जा सके। बहुत हैरत की बात है, आश्चर्य की बात है। हम समझते हैं, जैसा हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि वैक्सीन की चोरी होने पर, इंजेक्शन की चोरी होने पर एक हड़कंप मचा हुआ है। हम समझते हैं कि उससे बड़ा घोटाला राशन का चल रहा है औरंगाबाद जिले के अंदर। अगर आप देखेंगे, कई हजारों लोग आज भूखमरी के कगार पे हैं। ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से 2-4 लोगों की जानें आ सकती है, बच सकती है, एक अलग विषय है। लेकिन आपने कभी गौर किया कि आज हजारों की संख्या में लोगों को राशन में घोटाला हो रहा है, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। हमारी तमाम शहर के नगर सेवक, जैसा यहाँ की जनता ने कहा है कि यहाँ का नगर सेवक यहाँ पर खड़े रहकर अनाज दिलाता है। हम तमाम माजी नगर सेवक से और तमाम शहर के जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि ये 1 तारीख के बाद से जो भी अनाज आने वाला है, जैसा सरकार ने कही है कि हम उसके अलावा एक जो है तो आज अनाज देंगे, चावल देंगे, शक्कर देंगे, जो भी देंगे, आप खड़े रह के गरीब लोगों को अनाज दिलाने का काम कीजिए। ये आज समय की पुकार है, आज लोग बेहद परेशान है और ये आपका अखलाकी फर्ज है। अगर आप आज नहीं मदद करेंगे साहब तो कब करेंगे? चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। इस वार्ड के एक और एक नागरिक मेरे साथ है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी मन की बात सरकार से कहना चाहते हैं। भैया, आपका पूरा नाम बोलिए, आप काम क्या करते हैं और आपकी सरकार से क्या मांगे? मेरा नाम सैयद इमरान सैयद मुजीब है और मैं जो है तो बस स्टैंड पे कारोबार करता हूँ। अब ये जो लॉकडाउन की वजह से जो है तो एक 15 दिन हो गए और 15 दिन से तो कारोबार बंद है, पूरा बसेस बंद है, और जबकि दूसरी एरिया में सब चालू है। हमारा जो कारोबार था वो सब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो है तो ना खाने की सुविधा है, ना पीने की सुविधा है, कुछ है। और बस स्टैंड पर जो था तो मामूली से था, अपना जो रोज़गार था, रोज़मर्रा की था अपना, तो वो अपना रोज़ कमाते थे, रोज़ लाते थे, रोज़ खाते थे। और उसके बाद अभी ऐसा हो गया है कि अपना जो है, जो बच्चा कुचा था, अभी उसी में गुजारा हो रहा है। अब ये जो प्रशासन जो है तो ये बोलती है कि हमने ये करे, हमने वो करे, हम जो है तो ये मजदूर को इतने पैसे भेज रहे, हम वो मजदूर को उतने पैसे भेज रहे, किसी के अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ बात हो रही है कि हमने इतना करे, हमने उतना करे, कोई ग्राउंड लेवल पर कुछ ही नहीं है। हमारी इनसे इतनी दरख्वास्त है कि आप जो कर रहे हो तो उसे पूरा कीजिए, सिर्फ बोलकर बताकर मत कीजिए, ना पेपर में दीजिए। आप जो करेंगे तो वहाँ तक हमारे को मदद पहुँचनी चाहिए। जैसे हमारे वार्ड के नगर सेवक है, वो आते हैं, हालचाल पूछते हैं, कुछ रहा तो दे देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। अच्छा भैया, जब आपका कारोबार बंद है तो फिर आपकी शहरी इफ्तारी कैसी हो रही? अब वो तो आप अल्लाह की मसले से जैसा भी हो रहा है, बस थोड़े बहुत में गुजारा हो रहा है। अच्छा, फिर भी जैसा अगर आपको कुछ लोग
ऐसे है नेक बंदे जो चाहते हैं कि हम गरीब लोगों की मदद करें, उनकी तरफ से अगर आपको कोई मदद देना चाहे तो आप लेना पसंद करेंगे? जब वो देते हैं तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ मौजूद है इस वार्ड के नागरिक। भैया आपका पूरा नाम बोलिए, आप क्या काम करते हैं, बोलिए आपकी तकलीफ क्या है बोलिए। मैं रिक्शा ड्राइवर है, हमको इधर से कोई तकलीफ नहीं है। हमारे उदय ठाकरे साहब ने बोले थे हर रिक्शे वाले के उसके अंदर 1500 रुपये डालेंगे अकाउंट में, और 1 रुपये नहीं है आज तक। और हमको वार्ड से कोई तकलीफ नहीं है, वार्ड हमारा नगर सेवक बहुत अच्छा है, अफसर खान, हमको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। और जो हमारे को उदय ठाकरे ने, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनने बोला था हम हर रिक्शे वाले के हर व्यक्ति के इसमें 1500 रुपये डालेंगे करके हर ड्राइवर के, और उनने 1 रुपया नहीं दिया। हमको तकलीफ में है। और यहाँ सब गरीब लोग आए, काम धंधे करने वाले, रोज़ हाथ मजदूरी करने वाले, कोई मिस्त्री काम करता, कोई लाइट का काम करता, कोई सब अपने हाथ मजदूरी वाले लोग आए। सबको बोले तो उन्होंने 1500 रुपये डालेंगे, 1500 रुपये नहीं गए। वार्ड से हमको कोई तकलीफ नहीं, वार्ड हमारा बहुत अच्छा है, वार्ड से हमको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा साहब, हम देख रहे हैं ठीक है यहाँ के जो नगर सेवक है वो उन्होंने आपकी मदद करी, ये बात सही है, लेकिन बाहर के शहर में हमारे जो दूसरे नेता लोग हैं या जो भी लोग हैं, वो लोगों ने आपके वार्ड में आके पूछा कि आप कैसे? नहीं, बाहर के नेता नहीं, अफसर खान ने दसा खाता पूछा क्या तकलीफ है, क्या है तुमको, क्या परेशानी है, वो तुम्हारा मेरे पास में, तुम्हारा हर मसला हल करूँगा मैं तुम्हारा। अच्छा, आप हमारे शहर में खाना जो तो पका के बांटा जा रहा है, क्या खाना पहुँचा आपके शहर में? नहीं, हमारे मोहल्ले में तो नहीं पहुँचा खाना, मगर अफसर खान ने आके पूछा भाई किसको क्या तकलीफ है करके, तो हम हर मसला हल पूरा करेंगे। फिर जब इश्शा बंद है आपका, तो फिर आपके सहरी इफ्तारी कैसे चढ़ी? बस चढ़ी, बस अल्लाह चला रहा है सबको। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ ऐसे कई महिलाएं हैं जिनको आज ये हालात की वजह से बहुत परेशानी का सामना है। चलिए जानना चाहते हैं उनकी परेशानी क्या है। आपका नाम बोलिए और आपकी परेशानी क्या है? अख्तर बेगम है। हमारे घर वाले काम को नहीं है, रिक्शा मोल का चलाते, एक बेटे को परेगाँव को जाती, परेगाँव से गोलियाँ लाती, और हमको मदद करो, कुछ भी अनाज हो गए ना तो अंगूठे नहीं आते, वो नहीं आते, गेहूँ नहीं देते, वो नहीं देते, बोल रहे देते। अच्छा, शहर में खाना बना के बांटा जा रहा है, तो आपको खाना पहुँचा? नहीं पहुँचा, अभी तक नहीं दिए, पहुँचा नहीं, सामान भी नहीं दिए ना, खाना भी नहीं दिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मोहल्ले की कई महिलाएं भी हैं और जो हमें कह रही हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कि पत्रकार साहब हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए इनके ही जबानी सुनते हैं कि इनकी तकलीफ क्या है और इनकी सरकार से क्या मांगे। खालाजान, आपका नाम बोलिए और आपकी सरकार से क्या मांगे? हमारा नाम ताहिरा है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम मजदूर है, हमारे बच्चा मजदूर है, हमारे घर वाले मजदूर है, हम परेशान है बहुत। और हम आपको राशन दुकान पे गए तो नंबर लगा, फिर हम आपको 7 किलो गेहूँ देते हैं, 5 किलो चावल और 5 किलो मक्का देते बस। और बच्चे गए तो घर घड़ी वापस आते, जाओ तुम्हारी अम्मी को लेकर आओ, अंगूठा दो, फिर जब देंगे फिर देते नहीं। अनाज भी परेशान है, वहाँ पे भी फिर गर्दी बहुत, वो भी गिनती का दे रहे, पुरता भी नहीं महीने भर हमारे को। पहले लॉकडाउन की परेशानी है, फिर बच्चों को काम धंधे नहीं, हमारे घर वालों को काम नहीं, हमारे घर वाले भी बहुत उम्र के हो गए, और बच्चा एक ही बच्चा काम करता, और वो भी उसमें हमारे को कुछ पुरता नहीं। हमारे घर में बहुत परेशानी है, हमारी परेशानी मदद करो, हमारी सरकार हमको कुछ दो आप, और कुछ न कुछ हमारा अच्छा करो। आपके नगर सेवक ने कुछ मदद करे? नगर सेवक कितनी करेंगे बेचारे, जो करने का उतनी करते बस, वो क्या पुरता क्या अपने गुती। नगर सेवक भी कर रहे तो खड़े करो वहाँ पे अनाज की दुकान के ऊपर, हमको देने को लगाओ अनाज, और हमारी परेशानी दूर करो ज़रा। सब मजदूर भैया हम पूरे, और हम परेशान है लॉकडाउन से बहुत, और अब ईद का टाइम आया तो हम बहुत परेशान है। कुछ भी हमारे घरों में कुछ भी नहीं है, शिरखुर में का सामान नहीं, कुछ नहीं हमारे घर में। हमारी जितनी मदद करेंगे उतनी आपको अच्छी बात है। ये थे यहाँ की महिला जैसा इन्होंने बताया, और इन्होंने भी कहने के राशन की दुकान को फोकस किया है। हम एक बार फिर यहाँ के तमाम प्रशासकीय अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि देखिए आप एक बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अब तक हालात को आपने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, लेकिन आप थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा ध्यान अगर राशन दुकानों पे कर दे, जैसा इन्होंने कहा है कि हकाल दिया जाता है, बार बार आने का कहा जाता है। और हमारा खुद का सर्वे भी है कि कई ऐसे महिलाएं जिनका अंगूठा नहीं आता है, मशीन पे नहीं लग पाता है, तो राशन दुकान वाले उसका फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अंगूठा नहीं आ रहा तो बाद में आओ। वो बेचारे थक जाते हैं और आखिरी में छोड़ देते हैं।
तो ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में हम समझते हैं कि राशन की दुकान पे ऐसे महिला जिनका अंगूठा मशीन पर नहीं आता है वो अनाज से राशन से वंचित हो रहे हैं। हमारी यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी से विनती है कि इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और हम अगर इनको 2 वक्त की रोटी और अनाज भी अगर हम देने में कामयाब हो जाते हैं तो हम समझते हैं सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तरह से मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ एक मौजूद है यही वार्ड के एक नागरिक। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम में स्वागत है। आप ये बोलिए कि लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी हो रही है और मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की है और बहुत से कारोबार में इसमें छूट देने की घोषणा की है, तो घोषणा के बाद आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या है, आपकी सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो ऑटो ड्राइवर को घोषणा किए थे और राशन देने का जो वादा किए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई वादा पूरा किया नहीं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हर एक घर के अंदर, परिवार के अंदर 8 से 10 लोग हैं और घर पर बैठे हैं सब लोग, इसलिए जो राशन में उन्होंने जो डिमांड दिए थे मांग देने के लिए अनाज, तो उसके साथ साथ हमारा ये बोलना है कि राशन के साथ में शक्कर दो, तेल दो, घी दो और जो भी ज़रूरियात की सामान है। अभी रमज़ान नज़दीक आए हुए हैं और रमज़ान के लिए लोग रोज़े रख रहे हैं, उनके घर में फाके चढ़ रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि अच्छे से अच्छा राशन की दुकान पे तेल, शक्कर और अनाज दिया जाए। और दूसरा, जो उद्धव सरकार ने वादा करी थी कि गरीब लोगों को 1500 रुपये हम देंगे, अभी तक उन्होंने पैसे किसी के अकाउंट में डाले नहीं। तो ये यहाँ के जो हम देखते हैं कि हर नगर सेवक कुछ ना कुछ अपने वार्ड के लिए करता है। आपके नगर सेवक थे, उनका नाम बोलिए, और वो नगर सेवक ने आपकी कितनी मदद करी, ये बोलिए। देखिए, माजी नगर सेवक हमारे अफसर खान, उन्होंने गए लॉकडाउन में बहुत सारे किट्स बांटे, मदद करे और वार्ड का विकास अच्छे से किए। नगर सेवक से हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार से भी कुछ अपील है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए हमारे को। चलिए, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर इस तरह से वार्ड में मेरे साथ एक नागरिक मौजूद है। सर, आपका शुभ नाम बोलिए और आपकी लॉकडाउन में आपकी समस्या बोलिए, सरकार से आपकी क्या मांग? मेरा नाम है फरीद खान, मैं हूँ एक रिक्शा ड्राइवर। मेरी तकलीफ़ ये है कि लॉकडाउन, ये भी आज का जो लॉकडाउन चल रहा है, 4 घंटे 5 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहा है इंसान, आदमी कुछ कमा नहीं पा रहा है और कुछ अपना घर की समस्या का हल नहीं हो रहा है उससे। तो मेरी यही अपील है सरकार से, उद्धव ठाकरे जी से, कि वो हमारी तरफ देखे, हमारी मदद करे। हर रिक्शा ड्राइवर की, हर मज़दूर की, जो रोज़ंदारी रोज़ काम करता है, 4-5 घंटे तो कोई काम देता नहीं है, उसके लिए उसका कुछ ना कुछ सरकार फिक्र करे। और ये हमारे रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में हमारी कोई मदद करे सरकार, हमारे घर तक राशन पर अनाज पहुंचाए, तेल पहुंचाए, शक्कर पहुंचाए, कुछ दालें पहुंचा दे, तो थोड़ा हम लोग को उससे हल निकल जाएगा। ये थे एक रिक्शा ड्राइवर, जैसा कि इन्होंने जानकारी दी कि ये इनके पास लाइसेंस है, ये परमिट होल्डर नहीं है। तो इनका कहना है कि हमारे लिए सरकार कुछ करे। जैसा इन्होंने कहा है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और सरकार राशन की दुकानों से जो तो हम गरीबों की भी ईद मनाने का हमको अवसर प्राप्त करे, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि देखिए, ये एक रिक्शे वाले हैं, तो आप उनको एक रिक्शे वाले की निगाह से न देखिए, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हज़ारों की और लाखों की संख्या में रिक्शे वाले हैं। तो आप अगर सच में अगर राशन के जरिए से दालें हैं, शक्कर है, मीठा तेल है, घी है और यहाँ तक कि अगर शीरखुरमे का सामान भी अगर देते एक मानवता के आधार पर, क्योंकि ये मुसीबत 100 साल में एक बार आई है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सेक्टर में जो सरकारें मदद कर रही हैं, यहाँ तक कि बहुत सी तरफ से मदद भी आ रही हैं। तो हमारी सरकार से मांगे कि देखिए, पूरे महाराष्ट्र में हम समझते हैं कि जिस तरह से आप जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों रुपया सरकार जो है तो दवा में, गोली में और मेडिकल लेवल पर लगा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर जो जनता जो भूख से मर रही है, जो बदहाल है, जिनके कारोबार बंद है और जिनके कुछ कारोबार चालू भी है, तो आज बाहर निकल के कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, इस कारण से इनके घर पे आज भुखमरी का माहौल है। जैसा इन्होंने सरकार से दोहार लगाई है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। अभी तक ये देखा जा रहा है कि घोषणाएं पे घोषणाएं चल रही है। हो सकता है कि वीडियो वायरल होने के बाद, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 2-4 दिन में इस पर अमल शुरू हो जाए, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ से अब ईद को सिर्फ 10-12 दिन बचे हैं और ये रिक्शा ड्राइवर वाले हम समझते हैं कि हज़ारों लाखों की संख्या में इनके ऊपर आप खास ध्यान दें और कोशिश करें कि इसी तरह से तमाम वो गरीब वर्ग, तमाम वो हाथ मजदूर वर्ग, सबकी ईद अच्छे से हो जाए। क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पर हर त्यौहार हर धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। दिवाली हिंदू, मुस्लिम, दलित सब मिलकर मनाते हैं, रमज़ान भी हिंदू, मुस्लिम, मराठा सब मिलकर मनाते हैं। यही हमारी भारत देश की खूबसूरती है। हम समझेंगे कि ये पैगाम को, इनके संदेश को सरकार सुन रही होगी और बहुत जल्द इस पर कुछ ना कुछ अमल करेंगे। चलिए, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ यहाँ मोहल्ले के एक वार्ड के एक नागरिक है और जो कुछ सरकार से कुछ मांग रखना चाहते हैं। भैया, आपका नाम बोलिए और आपकी परेशानी क्या है बोलिए। मेरा नाम शेख गौस है।
और मेरी परेशानी ये है कि हमारे कारोबार वगैरह सब बंद है। राशन की दुकान पर राशन देते बोले, अभी तक तो राशन आया नहीं। इसके अलावा हमारे जो नगर सेवक है वो बेचारे मदद करते हैं यहाँ पर, ऐसा कि नहीं। और इस चीज़ का प्रॉब्लम ये है कि हमारे रमज़ान की ईद आ रही, हमारे पास कारोबार नहीं है, किस तरह से किए जाए ये, इससे थोड़े परेशान हैं हम सब। आप काम क्या करते हैं? मेरा होटल का कारोबार है। तो आपकी जाहिर से होटल बंद है, तो फिर आपकी सहरी इफ्तारी कैसे चल रही? बस ऐसी चल रही, किसी से उधार वगैरह लेके चल रहा है सब। तो आपको अगर बाहर से कुछ अगर मदद कोई देना चाहे तो आप लेना पसंद करेंगे? इंशाअल्लाह। देखिए, ये बस्ती के अंदर जैसा इन्होंने कहा है और एक जैसा हमने एक महिला ने कहा है कि एक नगर सेवक, हम समझते हैं एक नगर सेवक का ओहदा कितना बड़ा होता है। फिर भी नगर सेवक होने के बाद भी अगर एक नगर सेवक इतना बड़ा काम कर सकता है तो सोचिए बड़े बड़े हमारे नेता, जो बड़े बड़े सोशल वर्कर है, वो क्या नहीं कर सकते। ये यहाँ की जनता के बोलने के बाद ये मैसेज सीधे तौर पे जा रहा है। और जैसा यहाँ की जनता ने कहा है कि शहरी की इफ्तारी परेशानी हो रही है, तो हमारी तमाम ऐसे जिम्मेदार जो कोशिश कर रहे हैं कि गरीब लोगों की शहरी अच्छी हो जाए, उनका इफ्तार अच्छा हो जाए और कहीं ना कहीं ईद का दिन उनका अच्छे से निकल जाए, तो हम उनको मुख्तसर में इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, ऐसे हर वार्ड के अंदर लोग हैं। आप वहाँ के मुताल्लिक़ा नगर सेवक से बातचीत कीजिए या कोई और लोगों से बातचीत कीजिए, मस्जिद की कमेटी से बात कीजिए और किससे बात कीजिए, और ऐसे लोगों को तलाशिए, क्योंकि अगर हम इन तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो हमारी मदद पहुंचाने का जो मकसद है वो पूरा होगा। और हम समझते हैं जो हम नेकी कमाने का प्रयास कर रहे हैं, नेकी के जज्बे से काम कर रहे हैं, उसका फल हमें मिलेगा। हाँ, यही हम समझते हैं।